हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज ओटाइटिस मीडिया के बारे में कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और इसकी एटियोलॉजी और साइन सिम्टम और इसके मैनेजमेंट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। इट इज एन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर दैट मोस्ट ऑफन ऑकर्स इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस बट कैन ऑकर्स एट एनी एज। ये क्या होता है, हमारी जो मिडिल ईयर होता है, ठीक है, हमारी जो मिडिल ईयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन होता है, ठीक, उसको कहते हैं हम ओटाइटिस मीडिया। हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में कि इन्फ्लामेशन इन द मिडिल ईयर इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। ये मोस्टली, ठीक है, ये इन्फेंट और जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये किसी भी एज के ग्रुप के लोगों को ये हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये बच्चों में पाया जाता है। और जो इसमें चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें ये ज़्यादा ओटाइटिस मीडिया पाया जाता है। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस अंडर 15 ईयर ऑफ एज। इट मे बी एक्यूट, क्रोनिक एंड सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ये क्या होता है, ये 3 टाइप का हो सकता है, जैसे कि एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है और सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ठीक है। तो ये उसके टाइप हम बोल सकते हैं, ठीक। बात करते हैं हम इसके फर्स्ट टाइप के बारे में, ठीक। एक्यूट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, या फिर इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो होता है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसको हम बोलते हैं ASOM भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसके 2 नाम थे, या तो हमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोल सकते हैं या फिर एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं हम इसको। इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर विच कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड प्लूरेंट फ्लूइड एक्यूमुलेशन यूजली लास्टिंग लेस देन 6 वीक्स। ये क्या होता है, एक एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन होता है हमारे मिडिल ईयर में, ठीक। ये क्या करता है, यहाँ पर इसकी वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, हमारे ईयर में। ये और ये क्या होता है, ये कब तक रहता है, ये 6 वीक्स से कम समय तक रहता है, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं 6 वीक्स तक ये रहता है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को कहते हैं हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। हमारे मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन होता है और ये जो इन्फ्लामेशन रहता है वो लगभग 6 हफ्ते तक हमारे ईयर में रहता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हुआ रहता है। तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। इसके बाद करते हैं एटियोलॉजी के बारे में, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी कौन कौन से हो सकती है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की, ठीक। जैसे कि जो फर्स्ट है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया इन्वेड कर गया, ठीक है, हमारे ईयर कैनाल में, तो वो क्या करेगा, वो कॉज कर सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन को। जैसे कि यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, एच इन्फ्लुएंजा, ठीक। ये 2 बैक्टीरिया के नाम दिए हैं, जैसे कि ये 2 बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। हमारे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, जैसे कि फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस और क्या और भी होते हैं, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस, ठीक। तो ये सब कॉज कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, किसको, ओटाइटिस मीडिया को। एलर्जिक रिएक्शन, ठीक, कोई एलर्जी हो गई, ठीक, जैसे कि रेनिटाइटिस, ठीक। तो उस कंडीशन में भी जो होता है वो क्या कहते हैं हम, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस और कॉमन कोल्ड और या फिर टॉन्सिलाइटिस हुआ है पेशेंट को, ठीक, तो वो भी कॉज कर सकता है ओटाइटिस मीडिया को। तो ये था हमारा कुछ एटियोलॉजी, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया के। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक, कि ओटाइटिस मीडिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, ठीक, किसी भी इटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया, ठीक, की वजह से, जैसे कि हम मानते हैं अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ, ठीक है, वो होगा हमारा इटोलॉजी। इससे क्या होगा, सीरियस एक्जुएट एंड एडिमा इन मिडिल ईयर। हमारे जो मिडिल ईयर है, ठीक, उसमें एडिमा कॉज हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक। बैक्टीरिया एंटर करेगा फर्स्टली, ठीक, उसके बाद देन वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा और वहाँ पर हमारे मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। और इन्फ्लामेशन में हो सकता है पेन, रेडनेस या फिर स्वेलिंग। तो यहाँ पर हम स्वेलिंग को लिए हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मानते हैं कि वहाँ पर स्वेलिंग हो गई, ठीक, उससे क्या, अगर वो लंबे समय तक बना रहा, ठीक, और वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, ठीक, तो उसे एडिमा बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर वो लंबे समय तक बना रहा है तो वहाँ पर पस का फॉर्मेशन होने लगेगा। अगर पस का फॉर्मेशन मिडिल ईयर में अगर वो ट्रीट नहीं होता, ठीक है, बहुत लंबे समय तक रहा, तो क्या करेगा, जो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको रप्चर कर देगा, ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर। और इसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। इसके बाद अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो अगर लंबे समय तक रहा, इन्फ्लामेशन बना रहा, तो वो हो जाता है ओटाइटिस मीडिया। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी हमारे ओटाइटिस मीडिया की। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं क्लिनिकल फीचर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, ठीक है, हमारे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में।
ओटाइटिस मीडिया में। ओटियूरिया मीन्स ईयर डिस्चार्ज, ठीक, ईयर से डिस्चार्ज होगा। ऑटोलेजिया पेन होगा हमारे ईयर में, ठीक, फीवर होगा क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ हमारी बॉडी में फीवर हो सकता है, ठीक। टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन एडिमा, ठीक, वहाँ पर जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, उसमें रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है, वो रेड कलर का वहाँ पर पैचेस बन सकते हैं, ठीक है, या फिर वो सोइलिंग हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जो सोइलिंग होगा वो रेड कलर का हमें दिखेगा। हेयरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है, पर्सन को, और इरिटेबिलिटी हो जाएगा, ठीक, उसे ईयर में बहुत इरिटेशन होगा, ठीक। तो ये था कुछ साइन सिम्टम, ठीक, ओटाइटिस मीडिया का। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के बारे में, ठीक है, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करेंगे, ठीक है, परफॉर्म करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं हम पेशेंट का, ठीक, हिस्ट्री कलेक्शन में लेंगे जैसे कि कोई पेशेंट को कोई एलर्जी कंडीशन तो नहीं रही है, ठीक है, या फिर जैसे कि कॉमन कोल्ड या फिर उससे रिस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, जैसे कि फेरेंजाइटिस हुआ है, फिर लैरिंजाइटिस हुआ है, ठीक, पास्ट टाइम में, और या फिर उससे कोई और प्रॉब्लम रही हो, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई, तो ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन में लेंगे, ठीक। हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसके ईयर का विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक, आउटर थ्रो, ठीक है, उसके अपीयरेंस का देख सकते हैं, ठीक, और पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं इस तरीके से। और ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हम विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोस्कोप के द्वारा हम पेशेंट के ईयर को विजुलाइज कर सकते हैं। ऑडियोमेट्री, ठीक, ये हियरिंग की कैपेसिटी सुनने मेजर करने के लिए, ठीक है, ये यूज होता है, ठीक। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी हियरिंग कैपेसिटी मेजर करते हैं। टेम्पेनोमेट्री, ये क्या होता है, टेम्पेनोमेट्री जैसे कि जो हमारी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो वाइब्रेट करती है, ठीक है, उससे जिससे क्या होता है, हमें जब हमारा साउंड आता है, ठीक है, हमारे ईयर में एंटर करता है, तो जो हमारी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक, वो वाइब्रेट होती है, ठीक, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है, ठीक। तो वो क्या करता है, उसके जो टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन जो वाइब्रेशन उसमें हो रहा है, ठीक है, इस वाइब्रेशन को ये मेजर करता है, ठीक है, इसे हम मेजर करते हैं टेम्पेनोमेट्री के थ्रू। तो वहाँ पर हम ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक एवेलुएशन थे, ठीक है, किसके हमारे ओटाइटिस मीडिया के में हम ये कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है, कौन कौन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मेडिकल, ठीक, हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, ठीक, तो वहाँ पर हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को पेन रिलीव करने के लिए। पेशेंट को अगर ईयर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वहाँ पर हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं। एंटी हिस्टामिन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि अगर उसे इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक, इन्फ्लेमेशन तो हुआ ही ओटाइटिस मीडिया में, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम वहाँ पर एंटी हिस्टामिन प्रोवाइड करेंगे। एंटीपायरेटिक दे सकते हैं अगर उसको फीवर है, ठीक है, अगर फीवर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है उसको पेशेंट को, तो वहाँ पर हम फीवर को कम करने के लिए हम एंटीपायरेटिक प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट था, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया का। नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्जिकल मैरिंगोक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं टेम्पेनोक्टोमी, ठीक। इसमें क्या होता है, जो हमारी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें छोटा सा होल कर दिया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियली, ठीक है, उसमें छोटा सा होल कर देते हैं इंसिजन के थ्रू, जिससे कि जो प्रेशर होता है, ठीक है, एक्सेसिव प्रेशर या फिर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है वो निकल जाता है, ठीक है, जिससे उसके पेन में वहाँ पर रिलीफ हो जाता है। Incision in the tympanic membrane to relieve pressure caused by excessive buildup of fluid or to drain pus from the middle ear। वही बात हुई, ठीक, कि हम इंसिजन करेंगे, ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कर देते हैं जिससे कि जो प्रेशर बना हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर बना रहता है, ठीक है, वो वहाँ पर जैसे कि जब इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वहाँ पर एडिमा कॉज हो गया, एडिमा की वजह से, ठीक है, वहाँ पर प्रेशर बन जाता है, ठीक। और जब एडिमा होता है, ठीक है, अगर वो लंबे समय तक है तो वहाँ पर पस का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो अगर वहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को, तो उसको कम करने के लिए हम, ठीक है, वहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन कर देते हैं, ठीक है, एक छोटा सा होल कर देते हैं, तो सर्जिकली, तो वो क्या होता है, उस होल के थ्रू जो पस का फॉर्मेशन हुआ रहता है, ठीक है, वो पस वहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है, ड्रेन आउट कर लेते हैं उसको, और हमारे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो ये था सर्जिकल मैनेजमेंट ओटाइटिस मीडिया का, ठीक। इस वीडियो में हमने देखा ओटाइटिस मीडिया के बारे में। जो ओटाइटिस मीडिया होती है वो 3 टाइप की होती है, एक्यूट, क्रोनिक और एक सीरियस, ठीक। ये इस वीडियो में हमने पढ़ा है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में। इसके आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा जो क्रोनिक है, ठीक है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।